सुप्रभात। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को देंगे ऋण। अब तक 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडरों को दी जा चुकी है 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 20 किलोमीटर से अधिक के हैं ये कॉरिडोर। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज आ रहे हैं भारत। 5 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। रिश्ते प्रगाढ़ करने पर होगा मंथन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किया पास। 65 के मुकाबले 352 मतों के भारी बहुमत से पारित हुआ विधेयक। सांसदों ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। और खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल में पीवी सिंधु तो पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन के अंतिम 16 के मुकाबले। वहीं पुरुष युगल वर्ग में चिराग सात्विक की जोड़ी का इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा सामना। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के JLN स्टेडियम में आज शाम पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इस अवसर पर 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना के तहत ऋण भी वितरित करेंगे, जिसमें दिल्ली के 5,000 स्ट्रीट वेंडर शामिल हैं। महामारी के कारण गहराए वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान समाज के हाशिए पर पड़े तबकों या वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी। अब तक देश भर में 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। अकेले दिल्ली में 232 करोड़ रुपए की राशि के लगभग 2 लाख ऋण वितरित किए गए हैं। यह योजना अब भी उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण का प्रतीक बनी हुई है, जो सदैव ही इसे कमोवेश वंचित रहे हैं। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर से भी अधिक लंबे होंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाने और साथ ही यातायात की भीड़ को और कम करने में काफी मददगार साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो अनुराग सिंह ठाकुर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से, नितिन गडकरी को नागपुर से मैदान में उतारा गया है। दूसरी सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी नाम हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अनिल बलूनी को गढ़वाल से, तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु दक्षिण से और हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 5वीं बार मैदान में उतारा गया है। इस पर अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि
मेरे अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 5वीं बार मुझ पर विश्वास जताने, मुझे पुनः विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का मेरे लोकसभा से प्रत्याशी बनाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्र व प्रदेश के नेतृत्व का, जिन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सेवा में अनवरत कर सकूं इसका पुनः अवसर दिया है। हम विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के लिए मोदी जी राष्ट्रवादी नीतियों को लेकर हम जन जन के बीच जाएंगे। हिमाचल की सभी 4 सीट जिताकर 400 पार के संकल्प में देवभूमि का योगदान सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दूसरे लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर से मैदान में उतारा है। इस पर नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने नागपुर से प्रत्याशी घोषित कर मुझ पर पुनः विश्वास दर्शाया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और साथ ही चुनाव समिति को धन्यवाद देता हूं। पिछले 10 वर्षों में मैंने बतौर सांसद नागपुर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया है। जनता के प्रेम और समर्थन के आधार यह कार्य आगे भी जारी रहेगा, यह विश्वास दिलाता हूं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं को अहम प्राथमिकता दे रही है। महाराष्ट्र के डिंडोरी से अपनी उम्मीदवारी पर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि भाजपा ने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर पूर्वी भारत में शहद क्रांति का आगाज होने जा रहा है। दरअसल झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक बड़ी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी, जिसका आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों तथा किसानों को प्राथमिकता केंद्र सरकार सदैव प्राथमिकता देती रही है। इसी क्रम में झारखंड एवं आसपास के राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि की अनूठी शहद किस्मों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के संस्थानों द्वारा मंत्री श्री मुंडा की पहल पर अत्याधुनिक वृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक ऐसा ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है जिससे देश में टिकटॉक पर प्रतिबंध लग सकता है। यह कानून बनने से टिकटॉक ऐप अपनी चीनी मूल कंपनी बाइटडांस से अलग हो सकता है। यह विधेयक 17 करोड़ अमेरिकियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में से एक के लिए एक बड़ी चुनौती है। विधेयक 65 के मुकाबले 352 मतों से भारी बहुमत से पारित होने के बावजूद इस कानून बनने के लिए सेनेट की मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होगी। यदि विधेयक अधिनियम बन जाता है तो टिकटॉक को बाइटडांस से अलग होने के लिए लगभग 5 महीने का समय मिलेगा या अमेरिका में ऐप स्टोरों को इसे अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सेनेट ने भविष्य में क्या होगा। विधेयक का समर्थन करने वाले सांसदों ने तर्क दिया है कि टिकटॉक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि चीनी सरकार बाइटडांस के खिलाफ अपने खुफिया कानूनों का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे उसे अमेरिकी ऐप उपयोगकर्ताओं का डेटा सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु का सामना कोरिया की आन सी यंग से होगा। वैसे आन सी यंग के खिलाफ सिंधु का पिछला प्रदर्शन अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता है। सिंधु और यंग के बीच अब तक 6 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें हर बार सिंधु को हार मिली है। ऐसे में सिंधु इस बार इसी कड़ी को बदलने के इरादे के साथ कोर्ट पर उतरेंगी।
वहीं पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन का सामना अंतिम 16 में आज डेनमार्क के एंडर्स एटोनसन से होगा। लक्ष्य ने इससे पहले खेले गए मुकाबले में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को 21-14, 21-14 से मात दी। वहीं पुरुष युगल वर्ग में आज चिराग सात्विक की जोड़ी का सामना अंतिम 16 में इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और बगस मौलाना की जोड़ी से होगा। जबकि वहीं महिला युगल वर्ग में भारत की तनीषा क्रास्टो और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी का अंतिम 16 में सामना झांग शिव शियान और झेंग यू की चीनी जोड़ी से होगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।